प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से आज इस वीडियो में हम स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में संस्कृत साहित्य के लिए प्रश्न पत्र 9th क प्राचीन काव्य के अंतर्गत चंपू भारतम का अध्ययन करेंगे। चंपू भारतम के प्रथम स्तबक के श्लोक संख्या 12 से लेकर 15 तक का इस वीडियो में अध्ययन हम करेंगे। प्रसंग चल रहा है हस्तिनापुर नगरी का। जो हस्तिनापुरी है वो कितनी वैभवशाली नगरी है, कितनी उन्नत नगरी है, कितनी खुशहाल नगरी है, समृद्धि से भरपूर नगरी है। ऐसी एक वैभवशालिनी नगरी का वर्णन चंपू भारतम के प्रथम स्तबक में अनंत भट्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं, या खलु पूरा कुरु धरा अधिप अपराध समिधेत क्रोधेन हल धरेण निज आयुधेन हठात कर्षण शिक्षया समुत्क्षिप्त दक्षिण क्षिति भागा। जो हस्तिनापुरी एक तरफ से कुछ ऊंचाई पर है, उसका कारण लिखते हैं अनंत भट्ट कि दुर्योधन द्वारा किए गए पुत्री हरण एवं संबंधी रूपी अपराध से दुर्योधन पर हलधर भगवान बलराम कुपितः क्रोधित हो गए और क्रोध के कारण निज आयुधेन अपने अस्त्र हल से हठात बलपूर्वक उत्कर्षण उखाड़ करके इसके दक्षिण क्षिति भागा, दक्षिण भाग को कुछ ऊंचा कर दिया है। इस पर यह नगरी बलराम जी से क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर के भोगवतीम आत्मना विजेतुम, भोगवती नामक नगरी को जीतने के लिए किल निश्चय ही भागीरथी गंगा रूपी पाथह मार्ग से नीचे की ओर प्रस्थान कर चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है। भावार्थ यह है कि कुरु धरा अधिप दुर्योधन जो है वो कुरुओं की धरा का अधिकारी है, राजा है। उस राजा दुर्योधन ने बलराम के वंश में से पुत्री को हरण किया तथा संबंधों में अपराध किया। उस अपराध से कुपित हो गए बलराम शेषनाग का अवतार माने जाते हैं और बलराम कुछ क्रोधी स्वभाव के रूप में भी साहित्य में वर्णित है। चूंकि शेषनाग का अवतार है तो उन्हें रौद्र रूप में ही रहना पड़ता है, उन्हें क्रोध अधिक आता है। बलराम के अस्त्र जो है वो हल है, वो हल को धारण करते हैं, यही उनका अस्त्र है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। दुर्योधन द्वारा किए गए अपराध से क्रोधित होकर बलराम ने अपने अस्त्र हल से इस हस्तिनापुरी के दाहिने भाग को उखाड़कर कुछ ऊंचा कर दिया। इस बात से अब हस्तिनापुर नगरी क्रोधित हो गई और चूंकि बलराम शेष के अवतार है और शेष नाग की नगरी है भोगवती जो कि पाताल लोक में है, तो यह
गंगा नदी का सहारा लेकर गंगा नदी के मार्ग से ही मानो भोगवती को जीतने के लिए पाताल की ओर प्रस्थान कर चुकी है। इस प्रकार का दिखाई दृश्य दे रहा है उस हस्तिनापुर नगरी में, क्योंकि हस्तिनापुरी में ही गंगा नदी बहती है और गंगा नदी के जल मार्ग से मानो यह विशाल नगरी पाताल लोक तक पहुंच गई है। भोगवती नदी को जीतने के लिए वहां तक पहुंच गई है। अगला श्लोक है उपेत्य ताम पांडुरुदार विक्रमः प्रजामनः पल्लवयन प्रशासनात्। ताम उस नगरी, उस हस्तिनापुरी को राजधानी बनाकर उदार विक्रमः, एक महान पराक्रम से युक्त होकर के पांडु नामक राजा ने प्रशासनात्, अपने प्रशंसनीय शासन के द्वारा प्रजामनः, प्रजाओं के हृदय को पल्लवयन, प्रसन्नचित कर दिया। और यमुना सखी, यमुना की सखी है गंगा, उस गंगा के प्रवाह के समान ही धवल वर्ण वाले यशः प्रकाशई, यश के प्रकाश से लोकम, इस संसार को निज नाम वाच्यताम, अपने नाम की वाच्यता को प्राप्त करा दिया। अर्थात पूरे संसार को उस पांडु ने अपने यश से धवल बना दिया। पांडु का अर्थ होता है श्वेत, धवल पीला, और यश का रंग भी होता है श्वेत। तो उस पांडु के यश का प्रकाश इतना अधिक व्यापक था मानो पूरा संसार ही पांडु हो गया है। पांडु ने अपने नाम को सार्थक कर दिया। पांडु ने अपने यश के प्रकाश को पूरे संसार में फैलाकर पूरे संसार को ही पांडुमय बना दिया था। और वह बहुत महान पराक्रम वाला राजा था। वह प्रजा पर बिल्कुल भी अत्याचार नहीं करता था, अपितु प्रजा के मन को बहुत सुशासन के द्वारा प्रसन्नचित्त रखता था। ऐसा एक पांडु नामक राजा उस नगरी में हुआ था। यम किल पराशर सुतो, वो पांडु कौन था जिसे निश्चय ही आश्चर्यजनक तपस्या में दक्ष पराशर सुत, पराशर के पुत्र व्यास ने माता सत्यवती की आज्ञा से विनियोग के लिए तत्पर होकर अपने समान उदर्यस्य, अपने सहोदर विचित्र वीर्यस्य कुटुंबनिया, विचित्र वीर्य की पत्नी अम्बालिकायाम, अम्बालिका में संपादयामास, संपादित किया था। पांडु का परिचय प्रस्तुत गद्य में अनंत भट्ट दे रहे हैं कि पांडु कौन था। पांडु महाराज विचित्र वीर्य और अम्बालिका के पुत्र थे। अम्बालिका ने महर्षि पराशर के पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम वेदव्यास के नाम से जानते हैं, उनसे नियोग के माध्यम से प्राप्त किया था। क्योंकि विचित्र वीर्य की बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी थी और कुरु वंश में कोई भी वंशज नहीं था। देवव्रत पहले से ही भीष्म प्रतिज्ञा लेकर भीष्म बन चुके थे, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर चुके थे और चित्रवीर्य और विचित्र वीर्य की मृत्यु हो जाने के कारण माता सत्यवती ने पराशर ऋषि के पुत्र महर्षि वेदव्यास से प्रार्थना की कि वो विचित्र वीर्य और चित्रवीर्य की पत्नियों को
नियोग प्रथा के माध्यम से संतान प्रदान करे, तो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके और व्यास ने विचित्र वीर्य जो उनके सगे भाई थे उनकी पत्नी अंबालिका में इनको जन्म दिया था। चित्रम चरित्रम जगति तलेस्य न श्लाघ्यमास नरेषु को वा स यत् स्वयं पाण्डुरपि स्वकेन गुणेन रक्तान करोत समस्तान। जो राजा पांडु थे उन पांडु के चित्रम आश्चर्यजनक, चरित्रम चरित्र की प्रशंसा, श्लाघ्यामास प्रशंसा, अस्य जगति तले इस पृथ्वी तल पर, इस भूमंडल पर, को वा नरेषु न कौन व्यक्ति नहीं करता, कौन आदमी नहीं करता, अर्थात समस्त नर नारी इस राजा पांडु के आश्चर्यजनक चरित्र की सदैव ही प्रशंसा करते थे। क्यों? क्योंकि पांडु ने स्वयं अपने नाम से पांडु होकर के भी गुणों से, अपने स्वकेन गुणेन, अपने गुणों से रक्तान करोत समस्तान, सब लोगों को रक्त का अर्थ है अनुरक्त कर दिया था। यद्यपि राजा का नाम पांडु था और पांडु का अर्थ होता है धवल, श्वेत, सफेद, लेकिन उस सफेद रंग के पांडु ने अपने गुणों से सारी जनता को, सारी प्रजा को, समस्त संसार के समस्त लोगों को इतना अनुरक्त कर दिया था, इतना अनुरंजित कर दिया था, मानो अपने गुणों की लालिमा से सबको लाल कर दिया था। तो श्वेत होते हुए भी लाल कर देना यहाँ विरोधाभास अलंकार है, और उस विरोध का परिहार होता है कि नाम से तो वो श्वेत थे परंतु अपने गुणों से उन्होंने सबको अनुरक्त कर दिया था, राग रंजित कर दिया था, अनुराग युक्त कर दिया था। उनका इतना विचित्र चरित्र था, इतने उदार मना थे, इतने साहसी थे, इतने पराक्रमी थे कि उनकी प्रशंसा इस संसार में समस्त व्यक्ति करते थे। अगला श्लोक है अंतर्भवत कृष्ण मृग जिनांकई सुनिर्मलै षोडश दान कीर्ते खंडैर्मुष्येन्दुरकारी धात्रा मृषायम अब्धे रजनी इति वार्ता। अर्थात राजा पांडु ने अनेक प्रकार के दान किए थे, जैसे कि हिंदू धर्म में है तुला दान, गाय का दान, अजीन दान इत्यादि। उनके प्रत्येक दान से अनेक कीर्तियां उत्पन्न हुई, अनेक यश उत्पन्न हुए। उनमें मृग चर्म के दान से जो उत्पन्न कीर्ति थी वो श्यामल वर्ण होने के कारण कलंक रूप मान ली गई और कीर्ति खंड धवल थे। उन्हीं 16 कीर्ति खंडों से ब्रह्मा ने चंद्रमा का निर्माण किया है। चंद्रमा समुद्र से उत्पन्न हुआ, यह बात सर्वथा झूठी है, मृषा मत मिथ्या है कि अयम यह रजनी, रात से ये जो रजनी कर चंद्रमा है ये अब्दे समुद्र से उत्पन्न हुआ है, यह वार्ता मृषा, यह बात असत्य है। भावार्थ यह है कि राजा पांडु ने अनेक प्रकार के यज्ञ किए, 16 प्रकार के यज्ञ किए, जिसमें तुला दान, गाय का दान, भूमि का दान, धान्य का दान, अजीन दान आदि। उन प्रत्येक दान से
कीर्ति उत्पन्न होती गई और वो कीर्ति चंद्रमा की कला के रूप में विकसित होती गई। भावार्थ यह है कि पांडु के प्रत्येक दान से एक एक दान से एक एक कीर्ति अर्थात चंद्रमा की कला का निर्माण हुआ है। चंद्रमा समुद्र से उत्पन्न नहीं हुआ। यह जो संसार में कहा जाता है कि जब देव और दानवों ने समुद्र का मंथन किया था तब उस समुद्र मंथन से चंद्रमा बाहर आया था, यह बात बिल्कुल असत्य है। बल्कि कवि कहना चाह रहे हैं कि चंद्रमा का निर्माण तो पांडु के दान से उत्पन्न कीर्ति की कला से हुआ है। उनकी 16 प्रकार की कीर्तियों से 16 कलाओं का निर्माण हुआ और चंद्रमा का आकार पूरा हुआ। अब चंद्रमा में एक कलंक भी है। वो कलंक ये है कि उन्होंने मृग चर्म का दान किया, हरिण की छाल का, हरिण की चमड़ी का दान किया और हरिण की चमड़ी का दान करने के लिए हरिण का वध करना पड़ा और वध के कारण वह दान कलंक बन गया। वो एक श्याम वर्ण का बन गया और वही कलंक चंद्रमा के बीच में लगा हुआ हमें दृष्टिगत होता है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। कवि ने जो वर्षों पुरानी मान्यता चल रही है कि अमृत मंथन के समय समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, उसको नकारा है और इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पांडु की यश रूपी कीर्ति की कलाओं से चंद्रमा की 16 कलाओं का निर्माण हुआ है और उनके एक गलत दान से उस चंद्रमा में कलंक भी लगा है। अगला श्लोक, जग्राह निग्राह परह पर श्रियाम करई कराग्रेण करेणु चंक्रमः कुंतीम शकुंते शरिथो यथा रमाम समुद्र कांची च समद्र कन्यका। अपने कर भार से समस्त शत्रुओं की धन राशि को अपने वश में कर लेने वाला, जग्राह ग्रहण कर लेना, पर श्रियाम दूसरों की संपत्ति को, शत्रुओं की संपत्ति को, ऐसे पांडु ने कुंती माद्री और समुद्र कांचिम समुद्र रूपी कर धनी को पहनने वाली पृथ्वी को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। जिस प्रकार शकुंतेश गरुड़ वाहन भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को, रमा को ग्रहण किया था। शकुंत ईश गरुड़ को कहा जाता है क्योंकि वह सभी पक्षियों में श्रेष्ठ है। शकुंत अर्थात पक्षी, ईश का मतलब स्वामी, श्रेष्ठ, राजा, मालिक, जो भी। तो शकुंत ईश है गरुड़। गरुड़ जिनका रथ है यानी वाहन, तो गरुड़ जिनका रथ है या वाहन है वो हुए भगवान विष्णु। तो यथा जिस प्रकार भगवान विष्णु ने रमा लक्ष्मी को ग्रहण किया था, लक्ष्मी से विवाह किया था, उसी प्रकार उस पांडु ने कुंती से च और मद्र कन्याकाम मद्र देश की कन्या माद्री से तथा समुद्र कांची समुद्र रूपी कर धनी को पहनने वाली पृथ्वी से विवाह किया था, उनको ग्रहण किया था। और वो पांडु कैसा था? जिसने
अपने कर के भार से, अपने कर के अग्रभाग से ही समस्त धनराशि को, शत्रुओं की समस्त संपत्ति को अपने वश में कर लिया था और वह गजगामी था, हाथी के समान चलने वाला ऐसा पराक्रमी और तेजस्वी राजा था पांडु। और पांडु ने 2 विवाह किए थे, कुंती तथा माद्री से। और राजा की प्रथम पत्नी तो पृथ्वी ही होती है, क्योंकि वह सबसे पहले पृथ्वी का ही पति कहलाता है, पार्थिव कहलाता है, पृथ्वीपति कहलाता है, धरापति कहलाता है, भूपति या भूमिपति कहलाता है। इसलिए प्रथम पत्नी थी उसकी चारों तरफ समुद्रों से घिरी हुई यह पृथ्वी।